ताल्लुक के बहस में अब बात करेंगे कि कैसे कई दिनों की खामोशी के बाद हिजाब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया, और वो भी इसलिए आया क्योंकि दुनिया के टॉप मोस्ट वांटेड आतंकी ने इस आग में घी डालने का काम किया है। ये टॉप मोस्ट वांटेड आतंकी दरअसल और कोई नहीं, अलकायदा का चीफ अयमान अल जवाहिरी है। 9 मिनट का वीडियो जारी किया। भारत की बेटियों को और अल्पसंख्यकों को उकसाने की सीधे तौर पर इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की गई। हिजाब विवाद में पोस्टर गर्ल बनकर सामने आई उडुपी की मुस्कान खान को दरअसल ढाल बनाने की कोशिश जवाहिरी ने की और भारतीय मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की। मुस्कान को महान बताया, मुस्कान को बहादुर बेटी बताया और बाकी लड़कियों को उकसाया कि हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में अपने हिजाबी हक के लिए ऐसे ही लड़ते रहना चाहिए, अल जवाहिरी कह रहा है। ताल ठोक के आज हमारा पोल क्वेश्चन यही है, क्या हिजाब विवाद में अलकायदा का बयान गहरी साजिश है? एक बार फिर से दोहराते हुए, क्या हिजाब विवाद में अलकायदा का बयान गहरी साजिश है? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/वोट के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम आपकी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही जिन सवालों पर हम ताल ठोकेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। كتبت هذه العبارات رغم أني لست بشاعر فتقبلها أختنا الكريمة। हमारी कंट्रोवर्सी है, हिंदुस्तान की कंट्रोवर्सी है, सारा हिंदुस्तान मेरे साथ है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, सारे लोग मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह हम ठीक कर लेंगे वो सब। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आतंकवादी संगठन ऐसे संवेदनशील मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। ये चीज़ को ना कम्युनिज्म मत करिए, हिंदू मुसलमान में ऐसे नहीं करना, हम सब एक साथ बढ़ेंगे। ये वही व्यक्ति कहेगा जिसको भारत के संविधान और कानून में भरोसा नहीं हो। वो अलकायदा का हो सकता है, ISI का हो सकता है, वो अन्य संस्थान का हो सकता है जो भारत को तोड़ने की बात करता हो। ये हिंदुस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस है और कम्युनल टेंशन और एनिमोसिटी को, दुश्मनी को प्रमोट करेगा, और इसको हर कम्युनिटी को, खास करके मुस्लिम को कंडेम करना चाहिए। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मेरा मुल्क मेरा साथ है, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, हिंदुस्तान में दफन हो रही हूँ। अलकायदा और ISI की साठगांठ है, दोनों की मिली भगत है, दोनों हिंदुस्तान को चाहते हैं कि अशांति रहे, उपद्रव रहे, टेंशन रहे, हिंदुस्तान के टुकड़े हों, ये उनकी साजिश है। तो कर्नाटक के स्कूल कॉलेजेस से शुरू हुआ हिजाब पर बैन का विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, देश की सर्वोच्च अदालत में है। 8 फरवरी को मुस्कान खान ने उडुपी के कॉलेज में हिजाब के समर्थन में ये नारे लगाए थे, तभी से वो हिजाब की पोस्टर गर्ल है। यूं तो मुस्कान की तारीफ में पाकिस्तान में भी काफी कसीदे पढ़े गए, गढ़े गए, उसकी फोटो को DP तक बनाया गया था। लेकिन आज सवाल ये है कि दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी संगठन के सरगना को भारत के हिजाब में अचानक 2 महीने बाद इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? क्या कोर्ट में मामला जाने के बाद जो शांति आई वो अलकायदा बचा नहीं पा रही है? कर्नाटक के गृह मंत्री का आरोप तो यह है कि हिजाब विवाद के पीछे अलकायदा जैसे आतंकी संगठन का ही हाथ है। यहाँ बता दें कि ये उनका आरोप है, लेकिन सवाल उन लोगों की खामोशी पर है जो अक्सर एक सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। एक आतंकी खुलेआम भारतीय मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, घरेलू मामलों में दखलंदाजी कर रहा है, लेकिन बयानवीर आज चुप है, उनकी बोलती बंद है और ट्विटरबाजी भी आज उनकी बंद है। कई खास मेहमान हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। हमारे साथ अफसर अली वारसी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ यास्मीन फारूकी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, और साथ ही SDPI की नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। लेकिन शुरुआत मौलाना अली कादरी आपसे। आज कहाँ गए बयानवीर? आज कहाँ गए वो सब जो अक्सर जो मुस्कान को पोस्टर गर्ल बताने के लिए तो बहुत ढोल ढिंडोरे पीट रहे थे? आज जब अल जवाहिरी वीडियो जारी कर रहा है तब सबने खामोशी है, सबने चुप्पी साधी है, क्यों?
अदिति जी, सबसे पहले मैं आपसे ये बात को क्लियर कर दूं कि आपके मैंने ऑफिशियल आदमी को ये कह दिया था कि 5:20 तक मैं आपके डिबेट में बैठूंगा, उसके बाद मुझे सर मैं आपको इजाजत कमेंट दीजिए। मांग रही थी, आप जब तक रहना चाहें सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था है सर, आप जब तक रहना चाहें प्लीज फील फ्री। हाँ जी ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसको, कोई आपको कोई वो नहीं है। ठीक ठीक सर, ठीक सर, आपका कमेंट, आपका जवाब। मैडम देखिए, ये जो आतंकी संगठन है ना, इनका हमारे से पहले कोई ताल्लुक था, ना आज है, ना कभी जिंदगी में रहेगा। ये जो हिजाब का मसला है हमारे अपने देश का है, हमारे अपने कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाई और मेरे मुल्क के संविधान ने मुझे इस बात की इजाज़त दी कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं, और मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं। न्यायालय में जो कुछ भी फैसला होगा ये हमारे अपने देश का होगा। और रहा सवाल कि जो लोग इनकी सपोर्ट करते हैं या इनके बयान पर अमल करते हैं, वो हकीकी माना में मुसलमान नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं। तो हमारे देश का मसला हम अपने हिसाब से अपने देश के संविधान के दायरे में रहते हैं। मौलाना कादरी, आप अच्छी बात कर रहे हैं, मौलाना कादरी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आज हमने शायद मैंने मिस कर दिया होगा, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आज कोई ट्वीट मैंने अभी तक तो नहीं देखा, अगर मैंने मिस कर दिया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब फिलवक्त मदीने मुनव्वरा में हैं और शायद वो वहाँ पर हरम में होंगे, उनकी निगाह से नहीं गुजरा होगा। वो एक पक्के भारतीय हैं और आप देखेंगे कि इसके ऊपर वो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे और मुखालिफत में देंगे, आप ये बात देखेंगे आप, क्योंकि वो एक सांसद है, वो हमारे देश की संसद में बैठते हैं, तो वो पक्के भारतीय हैं, देशभक्त हैं और पहली बात, मैं अपने शो में तो सर्टिफिकेट देने का काम नहीं करती हूँ सर, मैं सिर्फ सवाल पूछती हूँ। तो ये सवाल सिर्फ ओवैसी साहब की भारतीयता को लेकर मेरे जहन में कोई डाउट नहीं, और ना मैं उनसे कह रही हूँ और ना मेरा सवाल उस तरफ डायरेक्टेड है। पहली बात क्लैरिटी के लिए ये मैं ये कह रही हूँ, हर तरफ सन्नाटा क्यों है, हर तरफ सन्नाटा क्यों है? किसी जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, मौलाना कादरी, जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, उन्हें भारतीयता साबित करने की किसी को जरूरत नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को और ना किसी टीवी चैनल को और ना किसी को। अच्छा सुन लीजिए ना, अब आपके क्लियरेंस बंद कीजिए, सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक इस्लाम धर्म को जो रिप्रेजेंट करता है वो आदमी अली कादरी आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा है कि अल कायदा को हम मुसलमान नहीं मानते, जो भी आतंकी होता है वो इस्लाम का दुश्मन है, वो इस्लाम का मुखालिफ है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश मोहम्मद हो, चाहे वो अल कायदा हो, क्योंकि ये इस्लाम के प्रचारक नहीं, ये इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। ये आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं मैं। ठीक है सर, लेकिन आप जब चैनल पर आए तब आपने अपनी प्रतिक्रिया दी ना सर, क्या आप जब चैनल बुलाता है तभी बोलते हैं? मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है। और अभी आप कह रहे थे ना ओवैसी साहब बाहर हैं, तो ओवैसी साहब के सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार रिट्वीट्स किए जा रहे हैं सर, तो खैर आप उनकी चुप्पी को जस्टिफाई करना चाहते हैं, फिलहाल जो भी हो ठीक है, कोई बात नहीं। अफसर अली वारसी, आज इतनी खामोशी क्यों, इतना सन्नाटा क्यों है? कोई सन्नाटा नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी आतंकी संगठन का मोहताज नहीं है और ना उसे मानता है, बल्कि उसका विरोध करता है, पुरजोर विरोध करता है। आवाज आ रही है आपकी, बोले सर। जी जी, हेलो सर, आप शायद आप टीवी देख रहे हैं, शायद टीवी का आप इस्तेमाल ना करें। आपकी आवाज क्लियरली यहां तक आ रही है, आप अपनी बात रखें सर प्लीज। जी जी, पूछे मैडम, भी पूछना। सर मैं यही पूछ रही हूँ, कितना सन्नाटा क्यों है? कोई सन्नाटा नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। अल जवाहिरी ने जो कुछ बयान दिया है उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हिंदुस्तान के मुसलमान से कोई ताल्लुक है। अल जवाहिरी की हमारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, ना उनकी किसी बात की वैल्यू है। हमें भारत के संविधान और कानून में पूरी आस्था है। हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में है,
सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा, जो भी फैसला आएगा सराखों पर। नहीं सर, हिजाब विवाद पर तो आपकी पार्टी के कई बयानवीर सामने आए थे, कई नेता तो आपके चले गए थे कोर्ट में भी। उनकी अपनी पर्सनल राय होगी। नहीं, आज जब इसके खिलाफ बोलना है तब इनविटेशन भेजना पड़ेगा। ये तो सुविधा की राजनीति हुई ना। किसके खिलाफ बोलना है? नहीं, हमारी राजनीति बिल्कुल साफ है, रणनीति बिल्कुल साफ है। जो हमें कहना बिल्कुल डंके की चोट पे कहेंगे। हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा सरमाथे पर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सरमाथे पर होगा। कुछ कह दिया तो थोड़े सर, आज आप इतना संभल कर बोल रहे हैं। आज जब अल जवाहिरी का स्टेटमेंट है तो इतना संभल कर आप बोल रहे हैं। बड़े बड़े बयानवीर आज खामोशी धारण किए हुए, खामोशी साधे हुए सुबुई खान। जी मेरी आवाज आ रही है अदिति? जी आ रही है आपकी आवाज इसमें। जी देखिए, आपसे सवाल जब पूछा जा रहा था आप नहीं बोल रहे थे। मैं ट्रैवल कर रही हूँ, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिएगा। ये कितना संजीदा विषय है कि हमारे भारत के मुसलमान बच्चों को वर्गलाने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए और भारत से तोड़ने के लिए आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं और उनके लीडर्स बाकायदा स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जितने भी पैनल पे ऐसे पैनलिस्ट बैठे हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक के लिए मुसलमान बच्चों को भड़काते हैं, आज आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी सिर्फ फुटकर राजनीति के लिए एक संप्रदाय को उसकी मातृभूमि के खिलाफ खड़ा करने के लिए आतंकवादी संगठन इस्तेमाल कर रहे हैं। हम शुरू से ये बात कह रहे थे कि हिजाब कोई मुद्दा है ही नहीं, भारत में हिजाब बैन करने की भी बात नहीं हो रही है। बाहर बैठी हुई आतंकवादी संगठन, भारत में भी काम करने वाले आतंकवादी संगठन इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो मुस्कान है, जो पोस्टर गर्ल ऑफ हिजाब है, ये पीएफआई के एक लीडर अब्दुल सुकूर की बेटी है। क्यों नहीं इतनी सी बात आप लोगों को समझ आ रही थी और आप मुसलमान बच्चियों को भड़का रहे थे नेशनल टीवी पर बैठकर कि देखो देखो भारत में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अदिति, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, ये भारत में हमेशा सफल हुआ है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन इस्लाम के नाम पर मुसलमान को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ये आतंकवादी संगठन और उनका साथ देते हैं ये पैनल पे बैठे हुए ऐसे नेता जिन्हें लगता है कि हमें बस राजनीतिक फायदा मिल जाए, वोट मिल जाए, बाकी देश में आग लगती है लगे, संप्रदाय बटता है बटे, बच्चों के दिमाग में अलगाववाद के बीज डाले जाते हैं डले, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। आज इनके मुंह पर चुप्पी इसलिए अदिति की एक्सपोज हो गए हैं। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह ने ही भारत के मुसलमानों को दिखाया है कि देखो भारत तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ना भारत की सरकार तुम्हारे खिलाफ है, ना भारत के लोग तुम्हारे खिलाफ है। बाहर बैठे हुए आतंकवादी लोगों के कहने में आकर अपने देश के संविधान, अपने देश के नियम कायदे कानून, ठीक है, आपको जवाब देना चाहते हैं के खिलाफ हम खड़े ना। मौलाना कादरी आपको जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से उनका जवाब दीजिए। मौलाना कादरी। देखिए मैडम, मैं आपके जरिए ये बात कहना चाहूँगा कि इस हिजाब इश्यू पर अगर कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है तो आप पहले उसको प्रूफ करिए, उसके बाद में अभी आपको अगर लग रहा है बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना बात है। अल जवाहिरी की स्टेटमेंट सुनने के बाद भी आप मैं बोल रहा हूँ ना, अब ये बीच में क्यों बोल रही है? मैं इनके बीच में बोला क्या? नहीं है, मैं इनके बीच में बोला? देश के बच्चों आप खामोश बैठ जाइए, आप जरा खामोश रहिए। ठीक है सर, मैंने उन्हें बोला ना सर, तो तो मैं ये कह रहा हूँ मैडम, अदिति, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हिजाब का मसला है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। एक भारतीय होने के नाते हमें हक है, हम ये अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। रहा सवाल कोई भी आतंकवादी संगठन अगर इसका श्रेय ले जाना चाहता है और इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है तो हम इसको कतई इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के सारे युवा मुसलमानों से ये कहना चाहूंगा, अरे मैडम मैं इनसे बात नहीं करता, आपको मालूम है ना। मौलाना कादरी, मैं ये कह रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के सारे युवा, लड़का लड़कियों सबसे ये कहूंगा कि अल कायदा, जैश मोहम्मद और जितने भी आतंकवादी संगठन है
इनसे कभी करीब नहीं होना, इनको मुसलमान नहीं समझना, क्योंकि ये लोग मुसलमानों के दुश्मन है। और अब ये जो बयान आया है इसको हम रिजेक्ट करते हैं, रिफ्यूज करते हैं। इनको हमारे मामले में बोलने का कोई हक पैदा नहीं होता। अब बोलिए सुबोई खान। जी अदिति, सबसे पहले तो ये अगर हटाएं, साफ पता चल रहा है कि आतंकवादी संगठन हिजाब के नाम पर भारत में दंगा भड़कवाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, आज आप मुसलमान बच्चों को कह रहे हैं कि उनके कहने में मत आइए। जो इतने टाइम आपने मुसलमान बच्चियों की एजुकेशन रुकवाई, आप उनको स्कूल से हटा के मदरसे में धक्का देने की जो आपने साजिश रची, मुसलमान फंडामेंटल राइट है। हम हिजाब के लिए अपने देश में फाइट लड़ेंगे। कादरी साहब बीच में मत बोलिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आप एक भारतीय मुसलमान हैं, ये धरती आपको पोषण देती है, ये संविधान आपको अधिकार देता है, तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। अगर देश को तोड़ने वाली मानसिकताएं देश में लड़ाई कराने के लिए साजिश रच रही हैं, तो आप फौरन मुसलमान बनके विक्टिम कार्ड क्यों डालने लगते हैं लोगों के दिमाग में? भारतीय बनके क्यों नहीं देखते हैं? हम शुरू से कहते आ रहे थे कि वो मुस्कान पीएफआई के लीडर की बेटी है, पीएफआई का आतंकवादी संगठन है, फंड्स जमा करता है वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए। प्लीज, और प्रेम शुक्ला का भी कमेंट लेना मुझे प्लीज। यास्मीन फारूकी, अगर अल जवाहिरी जैसा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश करता है, तो मुसलमानों को ही सामने आकर उसके जहर को काटना होगा। वो हम इस वक्त क्यों नहीं देख रहे? अदिति, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये अदिति कौन है, ये अलकायदा और कौन है ये आदमी? मैं नहीं जानती इसे और ना मैं जानना चाहती। ऐसे बेकार लोगों को जिक्र ही क्यों किया जाता है? मेरे बचपन में मुझे एक बात सिखाई गई थी कि मुझे उन लोगों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं जो गंद फैलाते हैं, और ऐसे गंद फैलाने वाले लोगों के बारे में मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी। मैं उन लोगों का नाम भी लेना पसंद नहीं करती। दूसरी बात यह है कि सुबूही खानम को रोकिए, उनसे कहिए बार बार पीएफआई का नाम ना लें, और ये झगड़ा पैदा करने वाली बात कर रही हैं, ये हैं जो ऐसे लोग फसाद पैदा करते हैं। क्या मुसलमानों को टारगेट बना रही हैं आप? सच को सच ना कहूं, झूठ को झूठ ना कहूं, जिसका जो नाम है वही लिया जाएगा। वालों को फेवर करेगा। क्या बात कर रही हैं आप? ब्रश अंडा तक कारपेट नहीं कर सकती मैं आपकी तरह। जो गंदगी है उसको देखना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। बुरा मत सुनो। आपको किसी पे आप उसको एक तो कोई एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता। लेकिन यास्मीन मैम, आई एम सॉरी, आप बहुत वरिष्ठ हैं और आप जानती हैं मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं। नहीं मैम, आप शब्दों का ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगी मैम। प्लीज, आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं देंगी। आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी यास्मीन जी, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगी मैम। आप इस तरह के निजी हमले नहीं करेंगी। आप तार्किक तौर पर बात कीजिए मैम, आप तार्किक तौर पर बात कीजिए। मैंने पहले इस डिबेट में स्पष्ट किया कि किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। सुनिए मैम, यास्मीन जी मैम, आपकी आंखें मूंद लेने से, मैम सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आंखें मूंद लेना कुछ नहीं है। हाँ, आंखें मूंद लेने से, आपके इग्नोर करने से, मैम प्लीज मुझे डिबेट की मर्यादा में बात कीजिए। किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए, किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आदिति, अभी अगर आप बात करना चाहती हो तो मैं अभी आपको राजस्थान में करौली की बात करूं। कौन है आतंकवादी संगठन? क्या हुआ है वहां पे? 60 मुसलमानों की दुकानें और मकान और घर जला दिए गए। अल जवाहिरी, क्या बात कर रहे हो? अल जवाहिरी मैम एक सेकेंड, अल जवाहिरी पर आप कहती हैं हम ऐसे लोगों के बारे में क्यों बात करते हैं? यास्मीन जी, आपको पता है जिन कंट्रीज में उसका टेरर मॉड्यूल काम करता है वहां पर किस तरह की तबाही मचाई गई है? नहीं मैम, आप अगर आप ऐसे बात करेंगी मैम तो कैसे होगा? नहीं जानती। आप मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा मैं नहीं जानती। आपके जानने या ना जानने का सवाल नहीं है मैम। यहाँ पर कौन है? कोई तो बोलेगा, कोई तो सही राह दिखाएगा। ऐसे बहुत अभी जहर उगलने वालों पर आप चुप्पी साधना चाहती हैं। जहर उगलने वालों पर आप चुप्पी साधना चाहती हैं। अदिति, बाहर के आदमी कौन बोल रहा है आके, उससे हमें सुनना ही नहीं है।
कौन है वो? मैं बिल्कुल उसको कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है वो, बाहर का आदमी नहीं है, वो आतंकी है। और ये आज पहला स्टेटमेंट नहीं है, थोड़ा सा आप पढ़े उस आदमी के बारे में, आतंकी के बारे में। वो दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में आता है, वो भारत को अपने निशाने पर रखता है, उसके भारत में युवाओं को बरगलाने के प्लान है। और आप जैसे सीनियर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन युवाओं को सही रास्ता दिखाएं। जब वो ये कहने की कोशिश करता है या जुर्रत करता है या बरगलाने की कोशिश करता है कि भारतीय मुसलमानों का शोषण हो रहा है हिंदू इंडिया स्टेट में, तो आपकी जिम्मेदारी है बोलना। हमने कब साथ दिया? हम खुद ये कह रहे हैं कि उससे ज्यादा बदतरीन कोई मुसलमान नहीं हो सकता आतंकवादी। मैं उसको मानती ही नहीं। वो गंध है, अगर गंध है तो उसका कोई इलाज होना चाहिए। मैम, लोगों को एम्पावर करने का काम है किसी का, लोगों को सही राह दिखाने का काम है किसी का। मैम शुक्ला, हम उसके मशवरे को भी मैम ये कन्वीनियंस देखिए, मैं आपसे पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, कन्वीनियंस के हिसाब से शोर हंगामा और कन्वीनियंस के हिसाब से चुप्पी और पल्ला झाड़ लेना नहीं हो सकता।